नमस्कार। मोटे तौर पे यह कैसे पता किया जाए कि हमारी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव अच्छा है या नहीं। यदि हमारा रिश्ता हमारे गुरु के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ, हमारे कार्यालय के बॉस के साथ यदि अच्छा नहीं है, यदि हमारी रुचि धर्म अध्यात्म में नहीं है, यदि हम गलत ढंग से पैसे कमाने में रुचि रखते हैं, हमारी शादी में विलंब हो रहा हो, हमें संतान होने में कष्ट हो रहा हो, हमारे स्वभाव में मधुरता नहीं हो, हमें पेट से संबंधित बीमारियां हों, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हो सकता है कि बृहस्पति की स्थिति हमारी कुंडली में अच्छी नहीं है। सवाल ये उठता है कि समाधान क्या है। समाधान केवल समझने से नहीं होगा, समाधान पे विश्वास करने से होगा, और विश्वास तब होगा जब आप गुरुदेव बृहस्पति को जानेंगे। तो आइए सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति को जानते हैं। बृहस्पति हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है और ज्योतिष में यह आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी चीज, बृहस्पति को ज्ञान का कारक मानते हैं। बिना ज्ञान के तो जिंदगी बहुत मुश्किल है। इसलिए ज्योतिष में कहा जाता है कि यदि कुंडली में बहुत सारे दोष भी हों और यदि एक बृहस्पति ग्रह की स्थिति अच्छी हो तो कुंडली के बहुत सारे दोषों का निराकरण संभव होता है। तो हम जब बृहस्पति ग्रह की चर्चा कर रहे हैं तो सामने आपको पीपल दिख रहा है। पीपल और बृहस्पति का रिश्ता क्या है, पहले यह समझते हैं। नंबर 1, नवग्रह की पूजा में बृहस्पति की समिधा की लकड़ी पीपल की लकड़ी होती है। नंबर 2, बृहस्पति भगवान का सवारी हाथी है और हाथी का सबसे प्रिय भोजन पीपल के पत्ते हैं। नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। नंबर 4, पीपल और ज्ञान का क्या रिश्ता है, यह तो इसी बात से समझ में आ जाएगी कि इसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है और भगवान बुद्ध को भी पीपल वृक्ष के नीचे बैठ के ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो बृहस्पति से संबंधित कष्टों को दूर करने का सबसे बेहतर उपाय पीपल वृक्ष के पास है। आप गुरुवार के दिन पीपल वृक्ष में जल दें, पीपल वृक्ष की सेवा करें। आपके आसपास यदि कोई पीपल का वृक्ष है तो उसका केयर करें। ध्यान रखें कि ऐसा करके आप पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में भी अपना योगदान दे रहे हैं, क्योंकि पीपल का वृक्ष आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों में से एक है। तो यदि आप किसी कारण से परेशान हैं तो प्रकृति में उपलब्ध पीपल वृक्ष की सकारात्मक ऊर्जा हो सकता है कि भगवान बृहस्पति की कृपा से, भगवान विष्णु की कृपा से आपके कष्टों का निवारण करने में सक्षम हो। मूल बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने के लिए देवतुल्य वृक्ष पीपल की शरण में जाएं, पीपल की सेवा करें, हो सके तो एकाध पीपल का वृक्ष अपने जीवन में लगाएं। धन्यवाद।